गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो अपन ने लास्ट क्लास में बात किया कि जो चार्ज है वो चार्ज क्या होता है और जो मटेरियल्स अपने वो करंट फ्लो के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। जिनमें करंट का फ्लो होता है उनको हम कंडक्टर बोलते हैं और जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता है वो इंसुलेटर्स होते हैं। ये बच्चों अपन ने पढ़ा था। अब देखो उसके बाद आगे बात करते हैं कि अगर करंट का फ्लो होता है तो करंट का फ्लो किस तरीके से होता है, करंट फ्लो के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है। तो देखो वही अपना एक्सपेरिमेंट है। हमने कहा कि देखो ये आपका एलईडी बल्ब है, ये क्या है आपका एलईडी बल्ब है। मैंने स्विच को ऑन नहीं कर रखा। देखो है क्या यहां पे, ये आपका यहां पे सिचुएशन है, ये बल्ब आपका, इसके साथ में मैंने क्या कनेक्ट कर रखा है कि स्विच कनेक्ट कर रखा है और साथ में मैंने एक सेल जोड़ रखा है। क्या कनेक्ट कर रखा है कि सेल कनेक्ट कर रखा है। ये बल्ब है और ये मेरा स्विच है, ये क्या है मेरा स्विच है। तो देखो जब मेरा स्विच कनेक्टेड नहीं है, जब ये स्विच कनेक्टेड नहीं है, स्विच ऑफ है, तो बल्ब ब्राइट नहीं हो रहा। तो ये बल्ब ब्राइट नहीं हो रहा है, बल्ब से कोई लाइट नहीं मिल रही है। लेकिन मैं जैसे ही स्विच को ऑन कर देता हूं तो स्विच को ऑन करते ही देखो यहां पे ये बल्ब जलने लग जाता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया बल्ब जलने लग गया। तो स्विच के ऑन होते ही यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि करंट का फ्लो हो रहा है। स्विच के ऑन होते ही करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो हमने कहा क्या करंट ये स्विच फ्लो करवा रहा है क्या? करंट ये स्विच तो फ्लो नहीं करवा रहा, ये स्विच तो केवल क्या कर रहा है, यहां पे स्विच का काम तो केवल इतना है कि इस बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करना या डिस्कनेक्ट करना, इस सेल को सर्किट में कनेक्ट करना या डिस्कनेक्ट करना। जब हम ये ऑफ रखते हैं तो सेल कनेक्टेड नहीं होता है और जब इसको ऑन कर देते हैं तो सेल कनेक्टेड हो जाता है। और जैसे ही देखो सेल कनेक्ट हुआ बल्ब ब्राइट होने लगा। सेल को हमने क्या किया, डिस्कनेक्ट किया, बल्ब ऑफ हो गया। इसका मतलब यहां करंट फ्लो करवाने का सारा रोल कौन कर रहा है, ये सेल कर रहा है। यानी कि करंट फ्लो में किसका रोल है, इसे सेल का रोल है। इतना समझ में आया। अब देखो हम बात करें कि ये सेल करता क्या है। तो देखो इसको थोड़ा सा रियल लाइफ से अपन कनेक्ट करते हैं इसको। तो देखो ये देखो आपने डेली लाइफ में बच्चों देखा होगा कि एक जो मोटर होती है, ये मोटर क्या करती है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पाइप के थ्रू फ्लो करवाती है। क्या करती है, पानी को क्या कर रही है, ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवा रही है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवा रही है। मतलब क्या रहा, इसको ऐसे समझो देखो कि यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि ये यहां पर मान लो बच्चों आपके पास यहां पे आपका वाटर है। इस वाटर को आपको क्या करना है, यहां से पहुंचाना है कहीं आगे पहुंचाना है। तो आप यहां पर क्या कनेक्ट कर देते हो, एक पंप कनेक्ट कर देते हो, एक पानी की मोटर कनेक्ट कर देते हो। क्या कनेक्ट कर देते हो, एक मोटर कनेक्ट कर देते हो। तो ये मोटर करती क्या है, क्या पानी अपने आप चला जाता है क्या? अपने आप तो नहीं जाता, पानी तो आया नहीं है लेकिन पानी अपने आप नहीं जाता। तो देखो ये मोटर करती क्या है, ये मोटर लगाने से यहां पे हाई प्रेशर आ जाता है। यहां पे क्या आ जाता है, हाई प्रेशर, और इस मोटर के इस तरफ हाई प्रेशर और इस तरफ क्या आ जाता है, लो प्रेशर आ जाता है। क्या कहते हैं हम, मोटर लगाने से यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करने लग जाता है। देखो बड़े काम की बात है कि जो आप मोटर लगाते हो पानी की, वो मोटर करती क्या है,
वो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट कर देती है। यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है और यहां पे लो प्रेशर क्रिएट कर देती है। और ये प्रेशर का डिफरेंस क्या करता है, पानी को एक जगह से क्या करता है, दूसरी जगह फ्लो करवाता है, यानी पानी अपने आप फ्लो नहीं करता। तो इसका मतलब पानी के फ्लो होने के लिए प्रेशर का डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? प्रेशर का डिफरेंस चाहिए। तो सिमिलर वे में हम क्या बोलते हैं कि यहां पे अगर आपने इस बल्ब के साथ ये वायर कनेक्ट किया तो करंट का अगर आपको फ्लो करवाना है, करंट फ्लो करवाना है, तो करंट के फ्लो के लिए आपको डेवलप करना पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा सुन लो बच्चों कि हमने क्या कहा, हम क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से फॉर द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप प्रेशर डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, यानी कि पाइप से वाटर को फ्लो करवाना है तो प्रेशर का डिफरेंस रिक्वायर्ड है। सेम उसी वे में, इन सिमिलर वे फॉर द फ्लो ऑफ करंट के फ्लो के लिए क्या रिक्वायर्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि करंट फ्लो करवानी है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। प्रेशर डिफरेंस के लिए मोटर लगा देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कौन करता है, कौन क्रिएट करता है? तो देखो अपना जो सेल है वो क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है, या ऐसे कहें कि सेल होता है वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है। तो क्या कहेंगे यहां पे, सेल अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, due to this potential difference, there is flow of current, there is flow of current, यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट का फ्लो होता है। मतलब आप समझो, देखो हुआ क्या, दोबारा आपको एग्जांपल दिखाओ। ये जो सेल है, ये देखो सेल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये सेल क्या करता है, जो एलईडी के दोनों टर्मिनल्स है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाता है, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो होने लग जाता है। तो अब अपने को यह समझ में आया कि अगर करंट फ्लो करवानी है कंडक्टर से तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन अप्लाई करता है, सेल अप्लाई करता है, बैटरी अप्लाई करती है। इतना अब तक अपने को क्लियर हुआ। अब इसकी डेफिनेशन लिखें, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखो तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन होती है वो ये रहती है कि मान लो हमें क्या करवाना है, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है। हमने कहा मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस चार्ज Q को यहां से यहां तक ले जाना है, यहां से यहां तक ले जाना है। तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा। तो हमने कहा टू मूव चार्ज क्यों फ्रॉम पॉइंट ए
पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, रिक्वायर्ड वर्क डन, रिक्वायर्ड वर्क डन, रिक्वायर्ड वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू। यानी क्यू चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो मान लो कितना करना पड़ रहा है, डब्ल्यू। जैसे मान लो, मैंने एग्जांपल समझो, पांच चॉकलेट है, 50 रुपए की आ रही है, तो एक चॉकलेट कितने की आएगी, तो अपन कहेंगे 50 में 5 का डिवाइड कर दो, 50 में 5 का डिवाइड कर दो। देखो मैंने क्या, 5 चॉकलेट्स 50 रुपीज, 5 चॉकलेट्स 50 रुपीज, 1 चॉकलेट 50/5 रुपीज, यानी कि 10। तो सेम देखो यही तरीका यहां पे अप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं कि हमने कहा कि चार्ज Q को ले जाने का वर्क डन W है, तो यूनिट चार्ज का वर्क डन, यूनिट चार्ज का वर्क डन, तो फॉर यूनिट चार्ज कितना हो जाएगा, फॉर यूनिट चार्ज कितना होगा, फॉर यूनिट चार्ज वर्क इज W अपॉन Q। यूनिट चार्ज के लिए वक्त कितना आ जाएगा, W अपॉन Q। तो इसी को बोला जाता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि टू मूव ए यूनिट चार्ज, टू मूव ए यूनिट चार्ज रिक्वायर्ड वर्क डन, रिक्वायर्ड वर्क डन बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या ए यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 point to another point required work done is potential difference, is potential difference, is potential difference between that points, between that points। तो हमने क्या कहा, दोबारा सुनो, कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क डन को ही क्या बोलते हैं हम यहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो अपने पास देखो फॉर्मूला क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से लिख लेता हूं। V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल ले लिया मैंने इसको, पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल है वो V है। तो हमने कहा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये आपका फॉर्मूला बन गया है पोटेंशियल डिफरेंस का। ये क्या बन गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला आ गया है। तो क्या कहोगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस V होता है W अपॉन Q। अब देखो इसका यूनिट लिखोगे तो देखो जो यूनिट आता है पोटेंशियल डिफरेंस का वो क्या होता है, देखो वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम।
तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या बनता है? जूल पर कूलम। क्या बनता है? जूल पर कूलम, या इसको लिखते हैं जूल पर कूलम। और इसी को बोला जाता है वोल्ट। क्या बोला जाता है? वोल्ट। क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट या तो होता है जूल पर कूलम, या इसको क्या लिखते हैं? वोल्ट लिखते हैं। जैसे मान लो कि हमने कहा कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी है। 1 वोल्ट की क्या लिखनी है? डेफिनेशन लिखनी है। ऐसे समझो, अगर मुझे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं क्या कहूंगा कि 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए मुझे वर्क डन 1 जूल करना पड़ रहा है। 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए मुझे वर्क डन 1 जूल करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो क्या कहेंगे? इफ वर्क डन to move a 1 coulomb charge, to move a 1 coulomb charge is 1 joule, then potential difference is 1 volt। then potential difference is 1 volt। यानी हम क्या कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर आपको वर्क डन 1 जूल करना पड़ रहा है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा? 1 वोल्ट बनेगा। तो देखो दोबारा समझा देता हूं, देखो एक बार के लिए इसको दोबारा क्लियर अपन कर देते हैं। हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जितना वर्क डन आता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल टू W अपॉन Q। यूनिट क्या बन जाता है? W का आपका होता है जूल, Q होता है आपका कूलम, तो जूल पर कूलम, और उसका यूनिट क्या बनता है? उसी को क्या लिखते हैं? वोल्ट लिखते हैं। अब इसका देखो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? इसका एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्या बोला है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो देखो अपन क्या कहेंगे, क्या क्या दे रखा है? तो हमने कहा यहां पे एक तो दे रखा है चार्ज क्यों दे रखा है, कितना चार्ज दे रखा है? 2 कूलम। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट। कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। और पूछा क्या है? वर्क डन पूछा है। क्या पूछा है? वर्क डन। तो क्या कहेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्या यही है? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो V आपका कितना है? यहां से 12 वोल्ट, ठीक है। W आपको कैलकुलेट करना है, Q कितना है आपका? तो चलो Q की वैल्यू रखें। Q आपको 2 दे रखा है, तो वर्क डन कितना आएगा? 24 जूल आएगा। वर्क डन कितना आएगा? यहां से 24 जूल आएगा। तो इस तरीके से हम वर्क डन को, पोटेंशियल डिफरेंस को और चार्ज को रिलेट कर सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? करंट फ्लो करवाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का काम कौन करती है? सेल या बैटरी। तो इतना समझ में आया होगा। इसके बाद देखो अब फाइनली अपन पहुंचते हैं किस पे? करंट पे। किस पे पहुंचते हैं? करंट पे। तो हेडिंग क्या लिखेंगे अब? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो करंट के फ्लो के लिए क्या रिक्वायर्ड है? सेल रिक्वायर्ड है। तो हमने कहा एक सेल है जो क्या लगाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस लगाएगा।
कंट्रोल करने के लिए सर्किट को हमने की कनेक्ट कर दी और बल्ब लगा दिया। तो ये बल्ब है, इससे क्या निकलने लग जाती है, चारों तरफ है लाइट निकलने लग जाती है। चारों तरफ इससे क्या आ रही होती है, लाइट आ रही होती है। अब बात आती है कि जो करंट है इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको मैथमेटिकली रिलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो ये आपका वायर है, ये क्या है आपका वायर है। चलो इसको ऐसे बना देता हूं, ये आपका है वायर जो आपका सर्किट में कनेक्टेड था, जो आपका सर्किट में कनेक्टेड था। तो जैसे देखो मोटर क्या करती है, पानी का फ्लो करवाती है। तो हमने क्या कहा था कि जो वायर्स होते हैं सब कंडक्टिंग होने चाहिए, कंडक्टर्स होने चाहिए। तो कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब चार्जेज होते हैं। क्या होते हैं, चार्जेज होते हैं। तो इसका मतलब ये करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये सेल है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसको चलाता है, चार्जेज को चलाता है। और चार्जेज को चलाता है तो चार्ज फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं। तो चार्ज कितना तेजी से फ्लो कर रहे हैं, कितना धीरे फ्लो कर रहे हैं, उसी को रिलेट करते हैं। तो हम उससे अपने को क्या मिलती है, करंट मिलती है। तो हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज करंट। बच्चों डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम कि, चलो देखो इस वायर को बाद में देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। हमने क्या कहा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is defined as करंट। यानी कि चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है वही करंट है, वही क्या है, करंट है। क्या कहोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज ए करंट। अब देखो मैंने कहा ये हमारे पास वायर था, क्या था, वायर, और इस वायर से करंट का फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या किया, यहां पे एक क्रॉस सेक्शन पकड़ लिया, ये पॉइंट काम में ले लिया। मान लो ये पॉइंट क्या है, ए है। तो हमने देखा, देखते हैं कितना चार्ज आता है। तो हमने कहा यहां से हम बैठे रहे, कितना टाइम गुजर गया, टी। तो हमने कहा कितने टाइम तक हम बैठे रहे, टी टाइम तक। और हमने देखा फ्लो, चार्ज कितना यहां से गुजरा, तो चार्ज फ्लो कितना हुआ। तो हमने कहा चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो करके आया, मान लो कितना है, ये क्यू है। ध्यान रखना, हमने क्या कहा, चार्ज है कितना उसकी बात नहीं कर रहे, हमने कहा यहां से इस तरफ, इधर से इस तरफ कितना चार्ज फ्लो करके आया है, कितना चार्ज फ्लो करके आया है, उसका अमाउंट कितना है, क्यू, टाइम कितना है, टी। तो हम कहेंगे कि जो करंट है आपकी वो क्या होती है, करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम कहते हैं चार्ज फ्लो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, अपॉन ए टाइम। तो करंट को डिफाइन करते हैं हम कैसे, कि आपका जो चार्ज फ्लो हुआ है, जो चार्ज फ्लो हुआ है उसमें टाइम का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। तो दोबारा सुनो, देखो क्या कहा मैंने, करंट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिकली करंट फ्लो होती है तो कौन फ्लो करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं। अगर टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हुआ है, टी टाइम में
क्यू चार्ज फ्लो हुआ है, तो अपन कहेंगे करंट के लिए जितना चार्ज फ्लो हुआ उसमें टाइम का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा यहां से कि इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, करंट आई इज इक्वल टू चार्ज फ्लो क्यू हुआ, टाइम टी लगा, तो आपके पास ये करंट की जो वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू आपके पास कितना आई है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कितना आई है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो करंट का बेसिक फॉर्मूला यही है, बेसिक डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट और मैथमेटिकल फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है, कंडक्टर में चार्ज है क्या, नहीं, कितना चार्ज फ्लो हुआ किसी जगह से टी टाइम में, कितना चार्ज फ्लो हुआ किसी जगह से टी टाइम में। तो ये तो हमारी करंट बनी, फॉर्मूला आ गया। हमने कहा यूनिट की बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं, यूनिट की। तो हमने कहा यूनिट की बात करेंगे तो देखो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो हमने कहा यहां से क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कूलम पर सेकेंड, क्या हम ऐसे कह सकते हैं, कूलम पर सेकेंड। और इस कूलम पर सेकेंड को नया नाम दिया एम्पियर। क्या नाम दिया, एम्पियर। तो आपके पास अब याद रखोगे क्या, क्या याद रखोगे, हाँ आपको याद रखना है कि जो करंट है, इस करंट का जो यूनिट है वो हम किस तरीके से लिखते हैं, ये बोलते हैं कूलम पर सेकेंड या फिर बोलते हैं एम्पियर। कूलम पर सेकेंड या फिर क्या बोलते हैं, एम्पियर। कई बार बच्चों अपने को एक एम्पियर की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन कर लिया जाता है, तो हम कहते हैं क्या कि 1 एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या बनेगी उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हमने कहा अगर 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाए, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए। इफ चार्ज फ्लो 1 कूलम in 1 second, then current in wire is 1 ampere। तो क्या कहेंगे, when flow of charge is 1 coulomb in 1 second, then current is 1 ampere, then current is 1 ampere। तो आपकी करंट कितना होगी, 1 एम्पियर होगी। यानी कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाता है तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर बनेगी। तो इस तरीके से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। तो आई का फॉर्मूला क्यू बाई टी, यूनिट एम्पियर, 1 एम्पियर की डेफिनेशन अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इसका क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन। मैंने कहा कि ये मान लो वायर आपका, इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। एक ऑब्जर्वर को बिठा दिया यहां पे, मान लो तुम्हें बिठा दिया, ठीक है, मान लो तुम्हारा नाम गणेश है, गणेश को यहां पे बिठा दिया। गणेश ने देखा क्या देखा, गणेश ने देखा कितनी देर तक, मान लो 2 मिनट तक। कितनी देर तक देखा, 2 मिनट तक देखा कि चार्ज का फ्लो कितना हुआ है, कितना चार्ज फ्लो किया। तो फ्लो चार्ज उसने बोला कि जो फ्लो चार्ज है ये आपका कितना है, ये आपका है मान लो 300 कूलम।
कितना है? गणेश ने कहा कि चार्ज कितना फ्लो हुआ है? 300 कूलम फ्लो हुआ है। तो तुमने कहा बताओ करंट कितना है, तुमसे पूछा गया करंट कितना है, तो तुमने कहा हमने तो डेफिनेशन पढ़ी है, करंट का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। क्या पढ़ा है? I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। Q कितना? 300। चलो अच्छी बात है, 300 लिख देते हैं कूलम अपॉन टाइम। पर जैसे तुमने टाइम देखा, ये टाइम तो किसमें दे दिया इन्होंने? मिनट में। हम क्या कहते हैं? कूलम पर सेकंड होता है, तो इसको सेकंड में लिखोगे। तो हमने कहा सेकंड में जाएंगे तो देखो आपका 2 इंटू 1 मिनट हो जाता है 60 सेकेंड। तो ये यहां से आपके पास एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। फिर यहां से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 15 आ गया। फिर 3 से करोगे तो ये 3, यहां से 5 और ये 2। तो अपने पास ये आ गया 5/2। या फिर इसको थोड़ा और सिंपल करें तो हमने कहा यहां से आपके क्या बना इसको सोल्व करने पे? 5/2 या फिर 2.5 एम्पियर। तो इस तरीके से गणेश ने करंट की वैल्यू कैलकुलेट की। कितना वैल्यू आई करंट की? 2.5 एम्पियर आई। कितना आई? 2.5 एम्पियर आई। चलो देखो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 11.1 क्वेश्चन नंबर क्या है? एग्जाम्पल नंबर आपका 11.1 क्या बोला है? ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Then find amount of electric charge that flow through the circuit. तो हमने कहा चलो ठीक है, क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। I is equal to 0.5 एम्पियर। कितना चार्ज फ्लो हुआ वो तो यहां इन्होंने पूछ लिया है। कितना टाइम है वो टाइम इन्होंने दे दिया है आपको कि कितना टाइम? 10 मिनट। कितना टाइम दिया है? देखो 10 मिनट। अब हमने कहा ये मिनट परेशान करता है, किस में बदलेंगे इसको? सेकंड में बदलोगे। सेकंड में बदलोगे तो लिख दोगे 10 इंटू 60 यानी कि 600 सेकेंड। ये आ गया। अब देखो आपको याद है कि करंट को डिफाइन करते हो I इज इक्वल टू Q बाई टी। करंट को डिफाइन करते हो I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो हमने कहा यहां से I की वैल्यू हमें चाहिए क्या? चार्ज चाहिए। तो हमने कहा एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको यहां 1 लिख देता हूं मैं। T मल्टीप्लाई होगा I से, Q मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो आपके पास Q इज इक्वल टू आ गया I इंटू टी। अब देखो I कितना आपका 0.5, T कितना 600। तो यहां से Q कितना बना? तो मैं कहूंगा यहां से इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये आपका 10 आ गया। ये कैंसिल आउट करोगे तो 2, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 300। तो चार्ज आपका आया 300 कूलम। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो हुआ है। वो चार्ज कितना है आपका? 300 कूलम चार्ज है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और है अपने एनसीईआरटी के ही, उनके बारे में बातचीत की जाए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन, नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखने का काम किसका होता है? तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? सेल या फिर बैटरी। ये क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। फिर देखो दूसरा, What is mean by saying the potential difference between 2 points is 1 volt? तो देखो अपने वही डेफिनेशन आपको लिखी थी। अपन ने क्या कहा था कि 1 वोल्ट का मतलब V हमने क्या कहा था? W अपॉन Q।
अगर हम क्या करें कि 1 कूलम चार्ज को लेके जाएं और कितना वर्क करना पड़े 1 जूल, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है आपका 1 वोल्ट हो जाता है। तो हमने पहले भी बात की थी, एक बार और बात कर ले। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज के लिए बात कर रहा है, चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि देखो बैटरी के लिए इन्होंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि आपकी जो बैटरी है उसने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया है, ये लगाया है 6 वोल्ट, कितना लगाया 6 वोल्ट, और आपको हर कूलम चार्ज ले जाने के लिए, यानी हर 1 कूलम चार्ज ले जाने के लिए कितनी एनर्जी बैटरी को देनी पड़ रही है, उसको कितना जितना काम करना पड़ रहा है बैटरी को उतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। तो हमने कहा कि यहां पे हम कहते हैं कि एनर्जी चाहिए या डब्ल्यू चाहिए, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो हम कहेंगे यहां से हमें W मिलेगा V इंटू क्यू, क्या मिलेगा W बराबर V इंटू क्यू। तो W इज इक्वल टू V कितना आपका वोल्टेज 6, क्यू कितना है आपका ये 1, तो हमने कहा यहां से 6 जूल वर्क कर रही है बैटरी। तो इसका मतलब उसको हर कूलम चार्ज को ले जाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, 6 जूल एनर्जी बैटरी दे रही है, बैटरी खर्च कर रही है।